अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, अरब का ये रिवाज था कि जब भी वहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता था तो वहाँ की जो औरतें थीं वो उसको देहात की दाइयों को दे देती थी बच्चा पालने के लिए। और ये रिवाज इसलिए था कि एक तो गांव के माहौल में बच्चे की नशोनुमा और परवरिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि गांव का माहौल जो होता है और वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत प्योर होती है। आप अब भी किसी गांव में जाके देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर वो लोग पंजाबी बोल रहे हैं तो बहुत प्योर और ठेठ किस्म की पंजाबी बोल रहे हैं, और कोई भी लैंग्वेज है तो वो बहुत प्योर है। तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो अरबी ज़ुबान थी, तो अरबी सीखने के लिए वहाँ पर बच्चों को भेजा करते थे ताकि वो अच्छे तरीके से ज़ुबान सीख सकें। व्यूअर्स, हज़रत हलीमा सादिया भी इसी गर्ज से दूसरी औरतों के साथ, दूसरी दाइयों के साथ मक्का में दाखिल हुईं ताकि वो किसी बच्चे की ज़िम्मेदारी ले सकें। व्यूअर्स, चूँकि आप ये वाक़या अच्छे तरीके से जानते होंगे कि उनका खच्चर जो था वो बहुत मरियल और बहुत कमज़ोर सा था, और वो चलने में भी उसको बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी, जिसकी वजह से हलीमा सादिया काफ़िले से बहुत ज़्यादा पीछे रह गईं। और तमाम जो दाइयाँ थीं वो घरों की तलाश में निकल गईं बच्चों को लेने के लिए, तो हलीमा सादिया जो थीं वो पीछे रह गईं। और जो पहली औरतें थीं उन्होंने अपनी मर्ज़ी के घर और बच्चे मुंतखब कर लिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी देखता उनको छोड़ देता। वो इसलिए कि वो ये समझती थी कि वो यतीम हैं और वो इतना ज़्यादा उनको नहीं दे सकते, तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे की ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया। तो वो बच्चा फिर चूँकि हज़रत हलीमा सादिया के ज़िम्मे आना था, तो इसलिए अल्लाह पाक ने उनके लिए एक रास्ता जो था वो हमवार कर दिया। व्यूअर्स, हज़रत हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से मशवरा किया कि क्यों ना इस यतीम बच्चे की ज़िम्मेदारी ले ली जाए। एक तो ये बच्चा यतीम है, और दूसरा ये कि मेरे पास लेने के लिए और बच्चा नहीं है। बाकी तमाम जो औरतें हैं वो बच्चे ले चुकी हैं और ये एक ही बच्चा रह चुका है, तो मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती। अगर मैं खाली हाथ गई तो काफ़िले की बाकी जो ख़वातीन हैं वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो उनके शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा कि ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तुम इस बच्चे को गोद ले लो। और यतीमी की वजह से बहुत सारी औरतें उनको छोड़कर चली गई हैं, लेकिन तुम ये ज़िम्मेदारी लो। हो सकता है कि इसके वसीले से, इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारे घर पर रहमतें और बरकतें नाजिल कर दे। व्यूअर्स, हज़रत हलीमा सादिया शौहर की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंच गई और उनसे कहा कि मैं आपका ये बच्चा लेना चाहती हूँ। तो हज़रत आमना ने उनको खुशामदीद कहा और उनको लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई। फिर जब वो वहाँ पर पहुँची तो देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़ेद ऊनी चादर में लिपटे हुए हैं और उनके नीचे एक सब्ज़ रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। और जब बकौल हलीमा सादिया के जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस लेते थे तो एक मुश्क की सी खुशबू चारसू फैल जाती थी। हज़रत हलीमा सादिया उनके हुस्न जमाल को देखकर दंग रह गईं। उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट कर प्यार आया। चूँकि वो सीधे लेटे हुए थे और सो रहे थे, तो उन्होंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और अपना एक हाथ जो है वो उनके सीने पर रखा। तो जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उनके सीने पर रखा तो उन्होंने फ़ौरन आंखें खोल दी और आपको देखकर मुस्कुराए। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से एक ऐसा नूर निकला जो कि आसमान तक फैल गया, और वो बहुत हैरान हुई इस चीज़ को देखकर कि ये कैसा बच्चा है और इसकी आंखों से किस किस्म का नूर निकला है। चुनांचे उन्होंने प्यार से उस बच्चे को उठाया और उनकी पेशानी पर एक बोसा दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना से इजाज़त तलब की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बच्चे को लेना चाहूँगी। तो उन्होंने बखुशी उनको इजाज़त दे दी।
ویئرس قافلہ جب واپسی کے لیے تیار ہوا تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کا خچر سب سے زیادہ تیز تھا۔ یہ بات بہت حیران کن تھی، لوگ بہت حیران تھے کہ یہ وہی مریل خچر ہے جو ایک ایک قدم بہت مشکل سے اٹھاتا تھا، تو اب وہ دوڑ رہا ہے، خچر سب سے آگے جا رہا ہے۔ تو تمام لوگوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے یہ؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ اس خچر کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے۔ ویورز، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی بدولت تھا۔ ویورز، واقعات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ میں مزید واقعات آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی، تو جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔